वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे। Constantly, according to the time, keep बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे कहते हैं रोजाना में बाप दादा तो शक्तियां देते हैं, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए जिम्मेवार है बाप। बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन के कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी खोलने की कोशिश करते हैं, स्विच ऑन करने की, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है ना, तो कहते करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने का, सेकंड में ऑफ करके चली जाती। इसीलिए जैसा समय नासिक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना, कोई हर्जा नहीं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ।
Om Shanti. ओम शांति। अभी पुराना संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन, सच्चाई और सफाई। अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का पिछड़ा है, उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई अर्थात जो करे, जो सोचे, वही वर्णन करे। ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। Now transform the old nature, ओम शांति। old sanskars. Om Shanti. Om Shanti. Welcome. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है। आप पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। सच्चाई और सफाई मोहिनी दीदी से सुनेंगे अभी हम। ओम शांति। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है, सभी अच्छे हैं, ओके हैं। बाबा हमें अच्छी तरह से बताते हैं और फिर हमें ही खुद एक प्रश्न अपने आप को कहने के लिए कहेंगे। पर बाबा तो उत्तर तो देंगे, पर अगर हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे हम धारण करेंगे, तो उसमें उस क्वेश्चन नहीं आएगा। दीदी को भी ये प्रश्न आया था मन में जब बाबा ने कहा कि बाबा मदद करना चाहते हैं बच्चों को, बाबा सिग्नल दे रहे हैं बच्चों को जो हमें कैच करना चाहिए, पर हमारी जो कैचिंग पावर की, जो टचिंग पावर की जो स्विच है वो ऑफ है। तो बाबा क्या करेंगे? तो वो स्विच क्या है? तो बाबा ने हमेशा बताया है कि स्विच कौन सी स्विच है? स्मृति की स्विच। अगर स्मृति की स्विच ऑन है तो सब कुछ अच्छा। अगर वो स्मृति की स्विच ऑफ है तो मैं देही अभिमानी स्थिति में नहीं रह सकती हूँ। मेरा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? अगर हमें ये स्मृति है तो फिर मैं सब कुछ याद है, पर अगर विस्मृति है तो फिर बाबा ने मुरली में स्मृति हमारी स्विच है, ये बहुत बार मुरलियों में बताया। कल हम क्या करेंगे कि कल सुबह की अमृत वेला से हम अंदर आंतरिक वृत्ति से अटेंशन रखेंगे कि जब स्मृति का स्विच ऑन है तो फिर वो क्या ऑन है तो क्या है, ऑन नहीं है तो क्या है। ऑन और ऑफ का समय देख लेना स्विच। और एक होता है जब स्मृति की स्विच ऑन होती है तो बाबा से मदद ले सकते हैं, बाबा की ब्लेसिंग मिलती है, शक्ति मिलती है। और हमने बहुतों ने अनुभव किया है ये स्मृति का स्विच अगर रहती तो फिर कितना अच्छा रहता, पर हम सदा नहीं रह पाते, राइट? तो मैं भी अपने में ये अनुभव करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ कि स्मृति हमेशा
रहे। और जब हमारी स्विच ऑन होती है तो हमारी कैचिंग पावर और टचिंग पावर बहुत क्लियर होती है। पहले हमें खुद की जो अगर हम स्मृति ऑन नहीं है तो फिर हम अपने मन की ही बात मनमत पर ही चलते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि मैं आपकी साथी हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ आपको परिवर्तन करने के लिए। तो फिर हमारे जो अंदर जो कोई भी भय है या कोई संशय है, वो सब आ सकते हैं अगर हमारी स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है। तो कल पूरा दिन ये अनुभव करके देखना कि स्विच ऑन करके रहना स्मृति की स्विच, और देखना ये एक हम कल होमवर्क के रूप में करेंगे। तो मैंने भी होमवर्क के रूप में देखा कि एक बार हम सोचने का भी ना एक बहुत बड़ा आदत है। अगर समझो कि कोई किसी ने कुछ किया, तो हमारा जो पुराना स्वभाव है, संस्कार है कि हम उसकी जो बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, पर जब हम बताते हैं तो दूसरी आत्मा थोड़ा भारीपन में हो जाती है, मन से भारी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बता के बहुत अच्छे कर रहे हैं और दूसरी आत्मा की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, पर वो आत्मा शायद उस रीति से नहीं ले पाते हैं। तो फिर वो हम संकल्पों में ही चले जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम हमेशा जितना हो सके साइलेंस में जाए, बाबा के साथ रखे और फिर बहुत प्यार के साथ, हाँ, बहुत प्यार से अगर हम उसे समझाएँगे ना, तो मेरी तो सबके प्रति बहुत वारिस आत्माएँ हैं। मैं तो सबको ऐसे देखती हूँ कि वारिस आत्माएँ हैं। तो फिर एक क्वालिटी तो सभी वारिस आत्माओं में होनी चाहिए कि एक है ट्रस्ट, माना उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास। और आज का जो हमारा होमवर्क है कि हमारा जो पुराना स्वभाव और संस्कारों को अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें सच्चाई और सफाई को यूज करना है। जब सच्चे और साफ होंगे तो साफ माना हमारे लिए बहुत आसान है कि कोई कुछ अपनी परिस्थिति में गुजर रहा है तो फिर हम सलाह देते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर जब हमारे सामने आती है वही परिस्थिति, तो वही सेम परिस्थिति अगर मुझे आती है, तो मुझे उस टाइम इतना शक्ति नहीं होती है। दूसरों को सलाह देने में तो होती है, पर खुद के प्रति नहीं होती है। तो बाबा ने जो क्या कहा कि अगर हमारी सच्चाई क्या है कि जो हम करें वही वर्णन करें। कुछ भी हो, कुछ भी उसका कोई लॉस हो, पर हमें विश्वास होना चाहिए। हमें अंदर से वो विश्वास क्रिएट करना है। कोई भी परिस्थिति हो हमारे सामने, हम वहाँ हैं और बाबा की ट्रस्टी है हम, और बाबा की कार्य में मदद कर रहे हैं, तो बाबा मदद करेगा ही ज़रूर। पर अगर कुछ भी इवन सूक्ष्म रीति से भी हम सभी को सब बताते रहते हैं, राइट? तो आज वही होमवर्क है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप ना हो, उसे ही सच्चाई कहेंगे। पर हम कभी किसी को कह रहे हैं कुछ, तो हमें कहना चाहिए कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने हमें ऐसा बताया। तो फिर उस समय हम बाबा को भी इन्वोक कर रहे हैं, और जब हम बाबा को इन्वोक कर रहे हैं
तो बहुत शक्ति मिलती है जब हम बात कर रहे हैं। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि सच्चाई और साफ दिल दोनों अगर हो तो मेरी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स जो है तो बहुत प्योर होंगे, शुद्ध भावना, शुद्ध कामना। तो समझो कि किसी को शुभ भावना देनी है, तो कहीं न कहीं से कब किसी-किसी बात में सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मेरी तो अशुभ भावना ये काम करेंगे, तो फिर अगर वो काम करेंगे तो फिर हम उसका गर्व करेंगे कि मैंने वो सकाश भेजा, शुभ भावना किया तो फिर वो काम हो गया, नहीं तो थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे। तो बाबा कहते हैं कि साफ दिल, सच्चाई अर्थात बहुत-बहुत साफ। और दूसरा है सच्चाई है, तो फिर हमारे पास सच्चाई है तो फिर कोई भी इच्छा भी नहीं होगी। कोई आत्मा ये कहते हैं कि मैंने लौकिक परिवार के लिए तो इतना सारा शुभ भावना देते रहते हैं लौकिक परिवार को, पर कोई बदलता ही नहीं है, परिवर्तन ही नहीं होता है। तो वो मोहिनी दीदी कह रहे वो भी बाबा के बच्चे हैं, अभी भी नहीं बदले हैं, ऐसा हम क्यों सोचे? हम बस उसे शुभकामना, शुभ भावना देते रहे। उनका जो पार्ट है ड्रामा में, मैं ये याद करती हूँ कि जब मैं ज्ञान में आई, तो मैं किसी को ज्ञान नहीं दिया क्योंकि सभी मेरे से बड़े थे। तो फिर मैं किसको दूँ? पर मुझे यही था कि मेरे को एक उदाहरण के रूप में रहना है। और थोड़ी देर के बाद जब दूसरे देखा कि हम किस तरीके से जी रहे हैं, कितनी हिम्मत से हम कार्य कर रहे हैं, हुँ, फिर सभी को उमंग उत्साह आया। और जब वो हमें देखकर इंस्पायर होते हैं जो भी लोग तो फिर वो तब इंस्पायर होके वो भी हमें देखकर सोचेंगे कि हमें भी बाबा का ज्ञान सुनना है। तो भिन्न-भिन्न तरीकों से हमें 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 भगवान से सभी आत्माओं को जोड़ना है। पर अगर वो सभी ज्ञान में है, हाँ, तो दीदी कह रहे हैं कि हम जब आउटकम माना रिजल्ट को देख रहे हैं, हुँ, कि ये होना चाहिए, तो दीदी कह रहे हैं कि सच्चाई और सफाई, हुँ, और हम देखते हैं कि सूक्ष्म रूप में कहीं न कहीं मोह है, कोई भी कुछ भी कार्य हम करते हैं उसमें कहीं न कहीं महीन रूप से मोह है, तो हमें तो बस साक्षी बनकर कार्य करना है और बहुत शुभ भावना से, बहुत दिल की स्नेह से, और अगर हमें कुछ करना भी है, कहना भी है, तो जो भी करना है दिल से कहो, दिल से करो, तो फिर हम जो हमारी जो स्थिति होनी चाहिए, वो हम अच्छी तरीके से निभा सकते हैं और सभी को भी हम इंस्पायर कर सकते हैं। Transformation of old sanskars पुराने into संस्कारों का और नेचर का परिवर्तन, honesty सच्चाई and और cleanliness. सफाई। In order to अंदर में remove जो the भी dirt पुराने भाव, and old स्वभाव nature का किचड़ा in है, you, उसे we thought you परिवर्तन would करने के लिए empty सच्चाई और and सफाई का cleanliness. गुण धारण करो। Let there not मनसा be any वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप ना distorted हो। सच्चाई अर्थात जो words करे, or जो deeds. सोचे वही To be वर्णन करे। honest means to tell others to do ऐसा जो what सच्चा you are होगा bound वह to do. सबका प्रिय होगा। सच्चे Those दिल who are पर truthful साहेब in this राजी world होता है। are loved by everyone. The Lord is pleased with those who have an honest heart.
Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti Avyakti Parivar. ओम शांति अव्यक्ति परिवार। Sharing by तो Didi बहुत अच्छी दीदी ने शेयर किया। in November, and we had अभी हम नवंबर में session with Brother Ken yesterday. केन भाई के साथ हमारा क्लास था, तो आज तो सेकंड डे है। तो हम अव्यक्ति जर्नी शुरू करते हैं। Living and serving with our Brahman family. And I would like to invite our dear angel Brother Ken. अब Welcome. केन भाई को हम बुलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मोहिनी दीदी, ओम भूमि बहन और सभी अव्यक्ति परिवार को बहुत ही वंडरफुल है जो दीदी इतनी अच्छी सेशंस, इतनी अच्छे बातें बता रहे हैं कैसे परिवर्तन की। तो कल जैसे हमने बताया कि आज हम शेयर करना चाहते हैं जो भी बाबा ने कहा उसे हम कैसे धारणा में लाए। तो मैं और किसी और के साथ, या मैं मेरा और मेरी परिस्थिति के बीच में मुझे बाबा को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा है, बीच में बाबा है। तो बाप के साथ एक से एक बाबा के साथ ही सर्व संबंध। और जब हम किसी और से ऐसे करते हैं, बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारी जो बॉडी कॉन्शियस माना देहाभिमान की संस्कार, जो पुराने संस्कार है, वो आ जाते हैं। तो हम बाबा से कैसे प्रैक्टिकल में वो सब करते थे। तो कल का जो हमारा होमवर्क है, तो हम कैसे वो मन और बुद्धि को सच्चे और साफ कैसे रखें, तो ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो हमारी स्मृति की जो स्विच है वो हमेशा कैसे ऑन रहे, पर वो तो अगर वो हमेशा ऑन रहे तो उसके लिए तो बाबा को तो हमेशा साथ रखना है, साथ रहना है। तो ये सीखना, ये हमारा स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके कैसे सभी के साथ रहना, कैसे हम सबके साथ जो भी भिन्न भिन्न संस्कार के हैं उनसे भी हम कैसे प्यार से चले, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज भी, हर एक का आइडिया अलग अलग होता है। पर आइडिया अलग होते हुए भी हम कैसे उन पर विश्वास करें कि ये होगा। तो मुझे बाबा की क्या जरूरत है? तो मुझे बाबा की क्यों जरूरत है? क्योंकि मैं परिवर्तन करना है, मुझे प्यूरिफाई करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र बनना है। तो इसीलिए बाबा की जरूरत है मुझे मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए बाबा की जरूरत है। जो पवित्र बनना है हमें, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, ये सब बस शिव, सब बाबा ही कर सकते हैं। तो बाबा की हमें बहुत जरूरत है। तो पुराने स्वभाव संस्कार को भी छोड़ने के लिए बाबा की जरूरत है हमें। तो जो ईगो है, जो हमारा अहंकार है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी दिखाई देती है।
So I need Baba to help me sort all of that out. तो बाबा की जरूरत है मुझे, बाबा की मदद की जरूरत है मुझे। तो वो जो हम स्मृति की जागरण की बात करते हैं, तो फिर वो बॉडी की जागरण नहीं है, आत्मा की जागरण है। तो ये मेरी मुझे 2 एक्सरसाइज करना है आज। तो बाबा को हम इस इक्वेशन में लाने के लिए और अगर हम बाबा के साथ और भी हैं, बाबा के साथी बने हैं, तो फिर हम सेवा में भी बहुत अच्छे निमित्त बन सकते हैं। तो बाबा मुझे यूज कर रहे हैं, और बाबा तो हमारे परमपिता हैं, तो फिर मेरा जो संबंध है दूसरे आत्माओं के साथ, वो सभी भी बाबा के ही बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि मेरा जो अहंकार जो है किसी और के साथ नहीं, वो भी बाबा के ही बच्चे हैं। तो जैसे बाबा मुझ में देख रहे हैं कुछ विशेषताएं, तो दूसरे में भी वही है। तो ये सभी बातें हैं जो मैं कुछ एक्सरसाइजेस हैं, तो हम उसे करेंगे। तो पहला है, आप सभी स्थिर बैठिएगा, बाबा को इन्वोक करेंगे, बाबा को हमारे सामने लेकर। Very quickly, Baba is with me. Now, I don't need to see anything. I have to feel Baba's presence. Of course, it will be through the subtle form, but I don't need to see anything. So let's, for a moment, just experience how much Baba loves me. Just experiencing Baba's love for me. How much greatness does he see in me? How much genuine feeling of benevolence he has for me. He wants me to be the best. He wants me to overcome any of the shadows and the darkness of my past. And he just sees me as a diamond. So just feel Baba's love for a few moments. Secondly, the love that I have for him. So Baba's love for me. Now, what is my love for him? How much do I have? How much is my love for Baba? Is it the same quality of love? That means the love that Baba has for me, is it the same as the love that I have for him? If not, can I adjust that? Just feel that, so that my love and his love are sort of meeting. And it's just elevating, just this feeling. Now, the love that Baba has for me, okay? Think about the love that I have for myself. Sometimes there are doubts, as Divi was saying. Sometimes there are other things that come up. Sometimes mistakes are made and I suddenly have less love for myself than Baba does. तो जब भी मैं कुछ गलतियां करती हूँ, तो फिर वो मैं जब याद करती हूँ, तो फिर मैं अपने आप में दिल शिकस्त हो जाती हूँ। तो फिर ये हमें जो बाबा मेरे लिए स्नेह है बाबा का, वो खुद हमें भी अपने प्रति अनुभव करना है। बाबा की परिवार है, बाबा है। तो किसी को किसी
तो एक ऐसी आत्मा को आपके सामने लेकर आना जिसको आप उसकी स्वभाव संस्कार से हार्मनी होना चाहते हैं, और याद रखना कि ये स्मृति में लेकर आना कि उस आत्मा के लिए, जो दूसरी आत्मा के लिए बाबा का क्या स्नेह होगा, कितना प्यार होगा। तो फिर वही होगा ना, जितना प्यार मेरे लिए है उतना प्यार उस दूसरी आत्मा के लिए भी होगा। तो मुझे भी ये अपनी सोच में, अपनी स्मृति में लाना है कि मुझे भी बाबा जैसा उस आत्मा को, जैसे बाबा देखते हैं उस आत्मा को, तो मेरा जो स्नेह है बाबा के प्रति, उस आत्मा के प्रति भी इतनी ही होनी चाहिए। तो आप किसी से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी मन में आपके मन में सामने आए, उसके साथ आप ये अनुभव करके देखना कि जैसे बाबा उनको देखते हैं, क्या मैं बाबा को, मैं उस आत्मा को ऐसे देख पा रही हूँ। मैं सबको बाबा की आंखों से देखती हूँ। जैसे बाबा मुझे देखते हैं प्यार से, वैसे मैं बाबा की आंखों से सबको देखती हूँ। सबको जैसे बाप स्नेह करते हैं, प्यार देते हैं दिल का, वैसे मुझे भी करना है। ये तो बेहद का प्यार है। तो ये तो पहला अनुभव है, पहला एक्सरसाइज है जो हम करेंगे। और दूसरा it's like I want everyone to think of a situation. सभी को आपकी कोई भी संबंध हो या कोई भी परिस्थिति हो, तो एक कुछ बहुत रीसेंट भी हो सकता है। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया हो, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो मैंने ज्यादा ही बोल दिया है, चाहे वो किसी के साथ संबंध में हो, तो my connection with anyone else is as a soul. तो मेरी जो कनेक्शन है, जो लौकिक आत्माएं भी है, लौकिक संबंध भी है, तो वो सभी तो आत्माएं ही हैं। पर बाबा तो कहते हैं कि ये जो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, आत्मा भाई भाई के संबंध है। तो अभी एक हम परिस्थिति को याद करेंगे और मैं कुछ आपको आइडियाज देते रहूंगा, जैसे आप उस स्मृति, उस संबंध को या उस परिस्थिति को याद करेंगे। तो मैं 1 मिनट, कुछ टाइम मैं वो देखती हूँ, वो जो परिस्थिति को, जो जिस समय वो परिस्थिति आई थी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोचा था, ज्यादा ही उसके बारे में वरी किया था। तो उसे, तो मुझे अभी अपना दिव्य बुद्धि यूज करके ऐसा देखना है कि ज्ञान में मैं कैसे अपनी तीसरी आंख से उस स्थिति को, सिचुएशन को, परिस्थिति को देखती हूँ। तो अभी एक बार सोचना कि क्या उस समय जो आत्माएं बस अपना रोल प्ले कर रहे थे, Like a reporter,
going. एक समझो कि एक रिपोर्टर है, वो परिस्थिति को देख रहा है, तो वो रिपोर्टर कैसे देखेगा उस परिस्थिति को, हाँ? या कोई उस संबंध को, तो ज्ञान की रीति से वो परिस्थिति को देखना, अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र ओपन करके, खोल के अभी देखना, ये इसने कहा, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो इस समय उस परिस्थिति में तो संस्कार तो बहुत एक्टिव थे, और हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और ड्रामा अनुसार, कर्मा अनुसार, तो वो ऐसे सोचते सोचते, ऐसे देखते, ज्ञान के तीसरे नेत्र से मुझे कंट्रोल आ जाएगा उस परिस्थिति के ऊपर। तो जैसे कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, कुछ उसका संबंध ही नहीं, जैसे रिपोर्टर कुछ बताते हैं उस परिस्थिति को कि ऐसा ऐसा हुआ उस जगह, तो ऐसे रिपोर्टर की तरह कि उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को देखना। और अभी दूसरा स्टेप है कि मेरी जो भावनाएं हैं उसे श्रेष्ठ बनाना। तो यहाँ पे हम बाबा को लेकर आएंगे। बाबा हमारे सामने हैं, हाँ, और हम साक्षी बनकर, मैं ये बाबा बहुत मेरे करीब हैं और साथी हैं, साथ में हैं, और बाबा को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। बाबा मेरे साथी हैं और मैं बाबा को पूछती हूँ कि ये परिस्थिति है, तो इस समय, इस स्थिति में मुझे कौन सी श्रेष्ठ शुभ भावनाएं रखनी है? बाबा, आप क्या सोचते हो? तो आप ज्ञान का सागर हो, कैसे इस परिस्थिति को आप देखते हैं, जो सदा अचल है, अडोल है बाबा, तो वो कैसे देखते हैं इस परिस्थितियों को, इस संबंध को? तो जो बाबा क्या फील करते हैं, तो वो आप भी फील करने का प्रयत्न करो, जैसे बाबा फील करते हैं। तभी हमें वो इतनी श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम भावनाएं, अति श्रेष्ठ भावनाएं होंगे, जो बेफिक्र है, कल्याणकारी का फीलिंग्स है, वो सभी आएंगे। और हमें जो तीसरे नेत्र से ये सब हम देखेंगे, और ये तीसरा स्टेप में ये हम किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संबंध में हम कर सकते हैं। अगर हम दुखी हैं या दिल शिकस्त हैं, तो ये डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह साक्षी दृष्टा बनकर बाबा को सामने लेकर आना, वो दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप है, बाबा इस परिस्थिति में या कोई ऐसी परिस्थिति आगे भी आए तो मुझे कैसा रहना है। आप खुद ही उसे सोचना और बाबा से राय लेना, बाबा से पूछना कि मुझे अभी कौन सी गुण को, क्या मुझे बहुत सहन शक्ति यूज करनी है इस समय, या मुझे फ्री रहना है, तो फिर मैं क्या करूं? तो अगर हम बाबा को पूछेंगे ना, बाबा की भी आंसर इमीडिएटली आ जाएगी आपको। जब हमें ये आंसर मिलेगा, तो फिर उस जो
क्वालिटी है, उस गुण का जो हम स्वरूप बने। हाँ, बाबा कहे कि प्योर बनो, पवित्र बनो, उस टाइम पे सच्चे दिल रखो, प्योर रहो। तो फिर मुझे उस प्योरिटी को अपनी जीवन में उस मोमेंट में अनुभव करना है। बाबा मुझे मदद कर रहे हैं। बाबा है ही हमें मदद करने के लिए। ये भी हमारी कैचिंग पावर की, और ये भी हमें जानना है, स्मृति रहनी है कि मुझे बाबा से क्या लेना है। और कैसे हमारे मन और बुद्धि को साफ रखे। जब मन बुद्धि साफ रहेंगे तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा तीनों में भी दिखाई देगी। तो ये बाबा हमें देखना चाहते हैं। तो जो बाबा ने दिया है तो फिर हम उसे यूज करेंगे। तो जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं तो वो हमें इमर्ज करना है। और वो सभी तो बस बाबा की सेवा के ही निमित्त आत्माएं हैं। तो बस बाबा के कोई संशय नहीं। ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे थोड़े एग्जाम्पल्स। अभी हम तो कल की होमवर्क के लिए, तो पहले भी हमने कहा था, तो ये तो मेरे को पहले से ही कुछ कल के लिए था। तो ये तो सभी ऐसे, तो मैं तो नहीं रहूंगा कल, पर नवंबर 4 को जब हम मिलेंगे तो मैं उस समय संस्कार, जैसे हमारे संस्कार दोनों अगर दूसरे आत्माओं के साथ कैसे वो एंटैंगल हो जाते हैं, और वैसे जो ऐसे संस्कारों को हम कैसे फ्री कर सकते हैं। तो फिर वो हम ये एक कार्मिक अकाउंट के साथ है। तो वो तो हमारे संस्कार बन के, और एक दूसरे के जो संस्कार है, तो हमेशा क्यों वो टैंगल हो जाते हैं, एक दूसरे में से अटक जाते हैं। तो फिर वो मैं नवंबर 4 को नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ओके, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको मिलेंगे। ये सभी तो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, प्रैक्टिकल युक्तियां हैं जो भी आपको बताया था। Om Shanti, Brother Ken. ओम शांति केन भाई। It's really beautiful what you बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। Yes, I think तो this मैं is तो part वो of फील कर रही थी technique and कि ये जो telling टेक्निक जो है, that युक्ति जो है, but हम I just सभी want भी to यूज say करते that हैं। it's not only पर conflict, मुझे it could be a ये भी tension, बताना है कि हमेशा ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बीच में कुछ टक्कर हो, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार में टक्कर हो, ऐसा भी नहीं हमेशा। कभी कभी क्या होता है कि अटैचमेंट हो जाती है एक दूसरों के साथ, तो वो भी बहुत संभाल के रहना है। जैसे कि आज सुबह की मुरली में, हाँ, तो जब कोई बॉन्डेज होगा, बंधन होगा, तो आप कॉन्फ्लिक्ट हो या अटैचमेंट, तो
और जो मोह जो है आज कोई प्रॉब्लम जैसा दिखता ही नहीं है, पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दादी जानकी तो हमेशा कहती थी कि जब कोई टक्कर हो जाता है तो फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, पर जब मोह हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, तो वो दूर करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स आ जाते हैं बीच में मोह के। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया।